हेलो गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मैन। सो गाइस, आज की न्यूज़पेपर है, इसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। टू रामलीलाज वेयर विमेन प्ले ऑल द रोल्स। दो ऐसी रामलीला होती होंगी जहाँ पे सिर्फ औरतें ही, जो विमेन है वो ही रोल अदा करती हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, इन सब का ना, रावण का, इनका भी औरतें ही रोल प्ले करती हैं। ऐसी दो रामलीला होती हैं। आइए पढ़ते हैं। पिथौरागढ़, देहरादून, इन 1913 1913 में, ठीक है। वैन द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो जो इंडियन सिनेमा के जो फादर थे, धुंधीराज गोविंद फाल्के, पॉपुलरली नॉन एज अ दादा साहब फाल्के। जो ये धुंधीराज थे, गोविंद फाल्के थे, जो जिनको दादा फाल्के के नाम से जाना जाता है, और ये सिनेमा हॉल के, जो सिनेमा जगत के क्या कहते हैं, फादर माने जाते हैं। स्टार्टेड सिनेमा प्रोडक्शन, इन्होंने सिनेमा प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। ही कुड नॉट गेट एनी एक्ट्रेसेस फॉर हिज फिल्म, और इन्हें कोई भी एक्ट्रेसेस नहीं मिली थी, कोई लेडी एक्टर नहीं मिली थी इनको किसी चीज़ का रोल करने के लिए ना, किसी फिल्म में जो भी है। लंका दहन में, ठीक है। रिजल्टिंग इन ऑल फीमेल करेक्टर्स बीइंग प्लेड बाय अ मैन। तो रिज़ल्ट ये हुआ, ठीक है, परिणाम ये हुआ कि जितनी जो औरतों का जिसने करेक्टर करना था वो सारा किसके द्वारा किया गया? आदमियों द्वारा किया गया। मतलब औरतों का करेक्टर भी आदमियों द्वारा ही किया गया। जब ये दादा साहब फाल्के जब एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे ना, कोई भी एक्ट्रेस नहीं मिली, ठीक है। दादा साहब वुड परहैप्स नेवर हैव इमेजिन्ड। तो दादा परहैप्स मीन्स होता है शायद। जो दादा साहब हैं, शायद इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, इमेजिन नहीं किया होगा। सम डे थिंग्स वुड बी क्वाइट अपोजिट। कोई एक ऐसा दिन आएगा जो सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। मतलब आज हमें लेडीज़ नहीं मिली हैं तो कल लेडीज़ ही लेडीज़ होंगी, ठीक है। इन उत्तराखंड में टू रामलीलाज हैव वुमेन प्लेइंग मेल करेक्टर्स। दो रामलीला हो रही हैं तो जिसमें वो जो वीमेन हैं वो मेल का करेक्टर को आधा प्ले कर रही हैं, ठीक है। फ्रॉम लॉर्ड रामा टू रामन, राम से लेके रावण तक जो मेल करेक्टर उनका भी जो रोल है वो वहाँ पे वीमेन कर रही हैं। वन सच अ रामलीला इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। ऐसी एक रामलीला परफॉर्म की जा रही है, हो रही है इन हल्द्वानी में। एंड दी अदर इन पिथौरागढ़, दूसरी पिथौरागढ़ में। ऑर्गेनाइजर्स मीन्स होता है जो ऑर्गेनाइज करते हैं किसी को। ऑर्गेनाइजर सेज दे टुक द इनिशिएटिव। टेक द इनिशिएटिव मीन्स होता है पहल करना, तो ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। तो उन्होंने पहल की टू प्रोवाइड द न्यू ऑडियंस, टू प्रोवाइड अ न्यू एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव देने के लिए। टू दी ऑडियंस को नया अनुभव देने के लिए उन्होंने क्या किया कि लेडीज़ को ही जेंट्स के रोल करने के लिए दिया गया है। इन हल्द्वानी में गर्ल्स स्टडिंग इन क्लासेस 5 to 9 आर प्लेइंग अ प्लेथरा ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। तो जो हल्द्वानी में लड़कियां जो हैं 5वीं क्लास से लेकर 9वीं तक वो रोल अदा कर रही हैं। प्लेथरा मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सारे करेक्टर मतलब अदा कर रही हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, इन सब का, शत्रुघ्न का। दिस इज़ प्लेथरा मीन्स होता है वेरी मच, ठीक है, या ऑल। दिस इज़ द एरियाज फर्स्ट अटैम्प्ट टू ऑर्गेनाइजिंग सच अ शो। ये यहाँ का पहला जो क्या कहते हैं अटैम्प्ट है, प्रयत्न है इस शो को ऑर्गेनाइज करने का। इवन दो, फिर यद्यपि द पंचेश्वर मंदिर कमेटी हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग रामलीलाज फॉर द पास्ट 36 ईयर्स। जो पंचवेश्वर मंदिर है कमेटी है वो पिछले 36 सालों से इस रामलीला को ऑर्गेनाइज कर रही है।
आई यूज़ टू सी माई एल्डर ब्रदर, ये कोई जो लेडीज़ हैं वो बात कर रही हैं। आई यूज़ टू सी माई एल्डर ब्रदर प्लेइंग लक्ष्मण's रोल, मैंने अपने भाई को लक्ष्मण का रोल करते हुए देखा है। एंड आई ऑलवेज विश्ड, मैंने भी हमेशा विश किया था। आई कुड एक्ट लाइक ही, मैं उसके जैसा एक्ट कर सकूँ, उसके जैसी एक्टिंग कर सकूँ। आई केम टू ऑडिशन, मैं ऑडिशन में आई। आफ्टर लर्निंग अबाउट द ऑल गर्ल्स, मैं सब गर्ल्स के बारे में जब मुझे पता लगा रामलीला में, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ देयर हाइट, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, ये अलग है। आई केम टू ऑडिशन आफ्टर लर्निंग अबाउट ऑल गर्ल्स रामलीला, ऑल गर्ल्स रामलीला। तो जब मुझे पता लगा कि जो रामलीला में सारी गर्ल्स हैं, तो मैं उसने भी ऑडिशन में आई। बिकॉज ऑफ माई हाइट, मेरे हाइट के कारण, बिकॉज ऑफ मिस होता है के कारण, बिकॉज ऑफ माई हाइट आई वॉज ऑफर्ड, मुझे ऑफ़र किया गया द रोल ऑफ लॉर्ड रामा, राम का, जो भगवान राम है उनका रोल अदा किया गया, मुझे दिया गया कि ये आप रोल करेंगे। आई एम थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मिस होता है वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई एम इन्जॉइंग, मैं इन्जॉय कर रही हूँ। लर्निंग अ लॉट, और बहुत कुछ सीख रही हूँ। पूर्णिमा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन हल्द्वानी सेड, जो 9th क्लास में जो पढ़ती हैं पूर्णिमा, इन्होंने बताया। इन पिथौरागढ़, मीनवाइल, इसी बीच द स्कूल गर्ल्स हैव बीन कास्ट एज अ राम एंड हिज ब्रदर, जो क्या कहते हैं, मीन वाइल द स्कूल गर्ल्स हैव बीन कास्ट एज अ राम, स्कूल गर्ल हैं कोई पिथौरागढ़ में, उनको राम के रूप में कास्ट किया गया है। एंड हिज ब्रदर, और उनके भाई को, ठीक है। वाइल रावण करेक्टर्स इज़ बीइंग प्लेड बाय अ लोकल रेजिडेंट नीमा उप्रेती, तो जो लोकल की कोई हैं जो वो रावण का करेक्टर अदा कर रही हैं, ठीक है। दिस इज़ अ सेकेंड टाइम, ये दूसरा टाइम है, दैट एन ऑल वीमेन रामलीला विल बी परफॉर्म्ड हियर, तो जो रामलीला है वो सिर्फ वीमेन द्वारा ही परफॉर्म किया जाएगा, सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है। कल्चरल NGO स्वरांजलि's चेयरपर्सन, जो कल्चरल NGO की जो स्वरांजलि की चेयरपर्सन है, उमा पांडे सेज, कहती हैं, डैट शी हैज़ बीन नर्चरिंग दिस ड्रीम, वो यह सपना पाले हुए हैं। नर्चर मिस होता कोई चीज़ पालना, ठीक है, सपना, जैसे कि शी हैज़ बीन नर्चरिंग दिस ड्रीम ऑफ एन ऑल वुमेन रामलीला फॉर डिकेड्स, वो सदियों से ये सपना पाल रही हैं इस रामलीला के लिए, ठीक है। आई अप्रोच मिस होता है जब स्पेशली आप किसी को लिखते हैं या किसी से बात करते हैं, कोई बिजनेस से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, तो वहाँ पे बोलते हैं आई अप्रोच द रामलीला कमेटी, मैंने रामलीला जो कमेटी उससे बात की। 3 years ago, 3 साल पहले, दे वर इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया ऑफ महिला रामलीला, तो वो इस महिला रामलीला में बहुत रुचि थी उनकी। लास्ट ईयर आफ्टर द रामलीला वॉज स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो लास्ट ईयर जब रामलीला को स्टेज किया गया, स्टेज मीन्स होता है मंच लगाना, जब मंच लगाया गया रामलीला का फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, वी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ एप्रिशिएशन ऑन सोशल मीडिया, तो हमें सोशल मीडिया पे बहुत ही सराहना मिली। एप्रिशिएशन मीन्स होता सराहना। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि वीमेन केम फॉरवर्ड, तो औरतें आगे आईं, इन लार्ज नंबर्स, बहुत अधिक मात्रा में, दिस ईयर टू परफॉर्म, इस साल परफॉर्म करने के लिए। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि इस साल बहुत सारी औरतें परफॉर्म करने के लिए आगे आईं। मोस्ट आर हाउस वाइफ्स, उनमें से बहुत सारी, अधिकतर जो हैं वो गृहिणी हैं, जो ठीक घर में रहती हैं, पत्नियां हैं किसी की। एंड स्कूल गोइंग गर्ल्स, और स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। वाइल अ फ्यू ऑफ देम, जबकि उनमें से कुछ रन बिजनेस, उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बिज़नेस चलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्रोच का मतलब हुआ जब हम किसी बिजनेस के बारे में या किसी काम के बारे में बात करते हैं। स्टेज मिस होता है मंच लगाना, अप्रिशिएशन मिस होता है सराहना, ठीक है। स्कूल गोइंग मिस होता है स्कूल जाने वाले, रन बिजनेस मिस होता काम बिजनेस चलाना, ठीक है। वाइल मिस होता है जबकि, जब दो चीज़ों की कंपेयर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे वाइल यूज़ करते हैं। प्लेथरा मिस होता है बहुत सारा। अटेंड मिस होता है प्रयत्न। परहैप्स मिस होता है शायद। इमेजिन मिस होता है कल्पना करना किसी चीज़ की, ठीक है। एंड इज देयर एनी come forward? Okay, these are the all words which are tough according to me. So just I hope that you enjoy this video,
And so just if you want to watch more videos, please do subscribe to our channel and keep supporting.